शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी बैरूत से इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को गुलदस्ते पेश किए और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की कोशिशों से इनखला मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थे। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लिबराली वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर हुक्काम को खिराज तहसीन। पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखला पर लबनानी वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करती रहेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन गिलिस्पी मुस्ताफी। पीसीबी ने आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। जैसन गिलिस्पी के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। जैसन गिलिस्पी सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत चाहते थे। जैसन गिलिस्पी को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो वो बोर्ड से नाराज थे। जैसन गिलिस्पी गैरी क्रिस्टन के मुस्ताफी होने के बाद दोनों फॉर्मेट के हेड कोच बनना चाहते थे। इजाफी रकम का मुतालबा भी बोर्ड से किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जैसन गिलिस्पी का इजाफी रकम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टी20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स ने 1,15,000 के हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 692 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,15,172 पॉइंट्स पर ट्रेड। बलाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। श्रीनगर में सफेद गालों की बरसात। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम के बलाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। अस्तौर में दूसरे रोज भी बर्फबारी। बलाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा, ज़ियारत कलात समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजबात से नीचे। कोयटा -4, ज़ियारत -6 और कलात में पारा -5 रिकॉर्ड किया गया। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, आए बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। नहीं चाहते फसाद हो, पुराने तरीक़ेकार को तर्क करें। बानी पीटीआई कहते थे चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे। अब इतने बेकरार क्यों हैं? गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। आप तो कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे? अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए। हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम हम सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और दस्तयाब भी।
बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे मुतालबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने अभी तक मुज़ाकरात का पैगाम नहीं भेजा। मुज़ाकरात का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। पीटीआई वाले सानिया 9 मई की मजम्मत क्यों नहीं करते? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला सुलझाया जा सकता है, डेडलॉक वाली कोई बात नहीं। आप एक बयान हल्की अडयाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली। मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का बयान हल्फी लेकर आए। बानी पीटीआई गारंटी दें मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मेनोन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, ये हमें किसी और से लड़ाना चाहती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन मौका है। अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर पीटीआई ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया है, फला ले लिया है। हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए। वज़ीर आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, किसके साथ किए जाए? ये तो पहले अपनी गारंटी बताए ना। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी, आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अब आपके फैज़ याब होने का वक्त गुजर चुका है। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत नहीं हो सकती। सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? पीटीआई ने रियासत पर हमला किया। आप कौम से माफ़ी मांगे, फिर तुरंत कमीशन का देखेंगे। अब आपके खिलाफ दायरा तंग हो रहा है। पहले कौम से माफ़ी मांगे, फिर हम मजम्मत करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर आप पर एतबार करेंगे। सेनेटर शरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुँचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल ज़रूर प्ले कर सकूंगा, मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब मेरे घर ताज़ियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। जब तक वो खुद नहीं कहते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा? दीनी मदारिस बिल पर जो एतराज़ आया हमने वापस भेज दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है, जो इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई, जो नुमाया कामयाबी है। आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। इस मौके बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस मौके खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इकदाम किए। सुबह में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुताबिक मनसूबों पर काम जारी है। चीन के साथ टेक्नोलॉजी आइडियाज़ के तबादले के लिए पुराज़म है। पंजाब में सोलर एनर्जी के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। स्कूल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाने के लिए कायम किया गया, जहां कमसिन तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुफ्त तालीम दी जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जमानत पर हैं। बानी पीटीआई को सऊदी अरब से मिलने वाले बल्गारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई। सेट 29 लाख में हासिल किया। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने आईनी मुद्दत में मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। जिम्मेदार ऐवान सदर है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने बिल बनाया, अब वही लोग उसे मुतनाज़ बना रहे हैं। जब सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो अवाम में जाने के अलावा रास्ता नहीं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस के तकर्रुर पर भी गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की खाली असामियों को पुर करने का मामला। मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिए गए। 4 सेशन जजेस और 43 वकला शामिल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 21 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने 1 सेशन जज समेत 4 नाम तजवीज़ किए। बैरिस्टर अली जफर ने 3 और फारूक H नाइक ने 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। इसराइल की मुसलसल शामी इलाकों पर बमबारी जारी। लताकिया और तरतूस में बंदरगाहों और असलह डिपो पर बमबारी हमलों में शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद हो गया। इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों के तरफ बफर जोन में कब्जा बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है।
गजा में इसराइली जारहियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा में इंसानी इमदाद के लिए जाने वाले रजाकारों को भी निशाना बनाया। इमदादी काफिले पर हमले में 13 फलस्तीनी और कमाल अदवान अस्पताल का सीनियर डॉक्टर भी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,835 तक पहुंच गई। गजा में जंगबंदी माहरे के करीब पहुंच चुके हैं। इजराइल और हमास आमादा नजर आते हैं। उम्मीद है जंगबंदी इसी माह हो जाएगी। लिबनान में जंगबंदी के बाद हमास का मौक़िफ़ बदल गया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी के लिए ट्रंप की इक़्तिदार संभालने का इंतजार नहीं कर रहे। जंगबंदी के बाद कैदियों की वापसी और बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त होगी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलमान का बयान।